मैं आए कमें। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक पार्ट 2 का 7th चैप्टर, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दोस्तों देखिए, प्रैक्टिस सेट 7.2 आज हम देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 7.1 देखा है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस सेट 7.1 की लिंक मैंने आपके साथ शेयर की है। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप प्रैक्टिस सेट 7.1 देखिए। तो अभी देखते हैं प्रैक्टिस सेट 7.2। तो जाते हैं आगे, लेकिन आगे जाने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो देखो दोस्तों, जाते हैं आगे और देखते हैं हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7.2। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। देखो इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखो, क्या दिया है। ऑन द ग्राफ पेपर, ये जो मेरे पास एक ग्राफ पेपर है, इसके ऊपर क्या करना है, प्लॉट द पॉइंट्स ए बी एंड सी। ये जो तीनों पॉइंट जो मुझे दिए हैं, इन तीनों पॉइंट को मुझे इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है और क्या बताना है, उनको ज्वाइन करना है। तीनों भी पॉइंट को ए बी और सी, ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करना है। एंड व्हाट इज द फिगर फॉर्म, कौन सी फिगर बनती है। तो देखो, सबसे पहली चीज, ये तीनों पॉइंट को मुझे यहाँ ग्राफ करना है, प्लॉट करना है। तो देखो, पहला जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 30। ए के कोऑर्डिनेट क्या है बाबा, 30। 30 मतलब क्या, देखो मैं ये कोऑर्डिनेट ठीक तरह से लिखता हूं। ए के कोऑर्डिनेट है 30, बी के कोऑर्डिनेट है 33 और सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास दिए है 0 और 3। एक ध्यान में रखो, कभी भी पहला जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स का रहता है, पहला एक्स का और दूसरा वाई का। तो यहां देखो, x का 3 है और y का 1 है। x का 3, तो x जो मेरे पास एक्सिस है उसके ऊपर 3 कहाँ है, ये देखो भाई, यहाँ x का 3 है, ओके। और y का है 0, y का 0 कहाँ है, यहाँ। x का 3 यहाँ, y का 0 यहाँ। तो मेरा जो a पॉइंट है, तो वो a पॉइंट यहाँ होगा और यहाँ मैं लिखूंगा a जो है वो 3 और 0। एकदम आसान है दोस्तों। दूसरा क्या है बाबा, 3 मतलब x का भी 3 और y का भी 3। देखो x का 3 देखो यहाँ है ये, और y का 3 यहाँ है। देखो x का 3 है और y का 3 यहाँ। तो मेरा जो पॉइंट है वो यहाँ आएगा, ये b पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट है 3 देखो एकदम आसान है। देखो यहाँ b पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 3 मतलब x का भी 3 है और y का भी 3 है। एकदम आसान है दोस्तों ये प्लॉटिंग करना। अगला देखो 0 3। अभी क्या करना है, x का 0 है, x का 0 और y का 3। तो देखो x का 0 समझो यहाँ पहला वाला, और y का 3 यहाँ पकड़ो, ये y के ऊपर 3 आएगा। c जो पॉइंट है ये आया मेरा 0 और 3। तो इस तरीके से ये जो पॉइंट है इसको मैं प्लॉट कर सकता हूँ। और आगे मुझे क्या पूछा है भाई, मेरा आधा काम हो गया सर। अभी आगे जाना है। आगे क्या है कि ज्वाइंट एबीसी, ये तीनों को भी ज्वाइन करो। चलो भाई, मैं इसको ज्वाइन करता है, एबीसी ये तीनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करता है। और उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द फिगर फॉर्म। अभी ये फिगर क्या बनी, ठीक से देखो, यहाँ एक बना है क्वाड्रिलेटरल। और ये क्वाड्रिलेटरल कौन से टाइप का है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये स्क्वायर है। तो मैं लिख सकता हूं फिगर इज फॉर्म स्क्वायर। तो ये एकदम आसान है दोस्तों, एकदम आसान है, ये प्लॉटिंग करना बहुत आसान है। तो ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन। अभी मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं, जाते हैं अब अगले क्वेश्चन के पास। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन हमें यहाँ दिख रहे हैं। और ये देखो पहला वाला क्वेश्चन, दोस्तों गौर से देखो इन क्वेश्चन को, दिमाग हिलाने वाले क्वेश्चन है। तो देखो पहला वाला क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन। भाई मेरे को इक्वेशन बनाना है, लिखना है, ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। भाई इक्वेशन लिखना है कौन से लाइन का, जो लाइन y एक्सिस को पैरेलल है। भाई y वाला कौन सा, ये देखो खड़ा है, ये y वाला खड़ा है एक्सिस, इसको पैरेलल लाइन है। अभी इसको पैरेलल लाइन देखो, ये बाजू में भी हो सकती है और ये बाजू में भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, ओके। क्या सवाल पूछा है देखो, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। बोलो तो मेरी ऐसी ही आएगी ये लाइन, ओके। और एट अ डिस्टेंस 7 यूनिट। अभी ये y एक्सिस से 7 यूनिट डिस्टेंस है, तो 7 यूनिट, ये यहां भी 7 आएगा मेरा, और भाई यहां भी मेरा 7 आएगा, राइट। बट ये देखो, तो लाइन यहां भी हो सकती है और यहां भी हो सकती है। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है कि 7 यूनिट्स फ्रॉम इट टू द लेफ्ट, इट्स लेफ्ट।
तो वाई एक्सिस को पैरेलल जो लाइन है उसका मुझे इक्वेशन बनाना है। वो जो लाइन है 7 डिस्टेंस के ऊपर है और लेफ्ट को है। सर लेफ्ट को मतलब कहा, मैं अगर ऐसे खड़ा हुआ तो ये मेरा है राइट और ये मेरा है लेफ्ट। लेफ्ट बोले तो ये यहाँ -7। तो ये जो लाइन आपकी यहां बनी, ये देखो ये एक लाइन बनी, इसका इक्वेशन क्या होगा सर? इसका इक्वेशन क्या होगा? देखो ये कहां से जाती है? एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करके जाती है और यहाँ -7 है। ये किसका -7 है? x इज इक्वल टू -7। तो इसका जो इक्वेशन बन गया भाई x इज इक्वल टू -7। भाई कितना आसान है सर, x इज इक्वल टू -7 या इज इक्वल टू x -7, ये बाजू में आए +7 इज इक्वल टू 0 या फिर x +7 इज इक्वल टू 0। तो इतना आसान है, इतने आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखते हैं अगला सवाल आपके सामने, आपके स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगला सवाल देखो, राइट द इक्वेशन। भाई मेरे को फिर से एक इक्वेशन बनाना है। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी मेरे पास जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को पैरेलल है। भाई एक्स एक्सिस किधर है? ये देखो सोया हुआ है, खोया खोया चाँद, वैसे सोया सोया एक्स। ये जो एक्स सोया हुआ है इसको पैरेलल लाइन होगी, कहाँ होगी? एक तो ऊपर होगी या फिर नीचे होगी, ये दोनों में से कहीं तो होगी, ऊपर होगी या फिर नीचे होगी, कहीं तो ये लाइन होगी। ओके, पैरेलल लाइन है। लेकिन एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट, ये जो लाइन है जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है वो 5 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर है। 5 यूनिट मतलब देखो सर यहां भी हो सकती है और यहां भी हो सकती है। तो कहां है? फ्रॉम इट एंड बिलो, बिलो द एक्स एक्सिस। देखो क्या बिलो द एक्स एक्सिस मतलब नीचे है। मेरी जो लाइन है वो नीचे है, ये जो लाइन है भाई ये नीचे वाली, इसका मुझे अभी इक्वेशन लिखना है। देखो क्या पूछा था, फिर से बताता हूं। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ऐसे लाइन का इक्वेशन लिखो। द पैरेलल टू द एक्स एक्सिस को पैरेलल है एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम इट, और एक्स एक्सिस से 5 यूनिट डिस्टेंस पर है और वो नीचे है, बिलो है। अगर ऊपर बोला होता, अब बोला होता तो यहां से जाती, लेकिन भाई अभी तो ये नीचे है। इसका क्या होगा इक्वेशन? देखो ये कहां से जाती है, कहां से जाती है? ये लाइन देखो -5 से जाती है। ये -5 किसका है? एक्स का है या वाई का है? सर ये तो वाई के ऊपर है। सो y इज इक्वल टू -5 बन गया अपना इक्वेशन। बहुत आसान है। तो यहां मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू -5 या -5 है, राइट साइड को है, लेफ्ट साइड को आ गए +5, y +5 इज इक्वल टू 0। भाई बन गया, बन गया। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, एकदम आसान है। टेंशन लेने का नहीं, देने का नहीं, डरने का तो अजी बात नहीं। ओके, जब तक है महेंद्र सर तब तक तू ना डर। अगला सवाल देखो क्या है। द पॉइंट, देखो मेरे पास एक पॉइंट है -3 एंड -2 लीज ऑन अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। मेरे पास जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? क्यों नेगेटिव और -3 और -2? भाई कहाँ है -3? ये देखो पहला x वाला -3, y वाला -2, x वाला -3, y वाला -2, ये दोनों को मिलाकर मेरा जो पॉइंट है जो है q, क्योंकि यहां बन सकता है जो है -2 है और -3 है। भाई ये -3 और -2 है, -3 और -2, ये मेरा पॉइंट है, क्यू पॉइंट है भाई। ओके, लीज ऑन अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। भाई ये जो मेरा पॉइंट है ना क्यू वाला, -3 और -2, ये कौन से लाइन के ऊपर है? ऐसी लाइन के ऊपर है कि जो लाइन y एक्सिस को पैरेलल है। देखो क्या बताया है, द पॉइंट -3, -2 is lie on a line parallel to the y axis। ऐसे लाइन पे है जो y एक्सिस को पैरेलल है, मतलब ये खड़ी है। ये y एक्सिस को पैरेलल लाइन जो है ना, ये लाइन के ऊपर ये पॉइंट है, ये लाइन के ऊपर ये पॉइंट है, राइट? बात तो सही है। ये लाइन y एक्सिस को पैरेलल है और उसके ऊपर ये q पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -3 और -2। देखो अभी क्या पूछा है, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। ग्राफ तो निकाला। अभी सर ये लाइन का इक्वेशन क्या बन गया? देखो भाई ये लाइन कहां से जाती है? ये लाइन जो यहां गई है ये किसको इंटरसेक्ट करते हैं? ये -3 पॉइंट को। और ये -3 पॉइंट कहां है? ये x के ऊपर है भाई। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -3। ये बन गया मेरा इक्वेशन। ऐसा लिखा तो भी चलेगा, या फिर -3 ये बाजू में आ गए +3 हो गए, x +3 लिखा तो भी चलेगा, इज इक्वल टू 0। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं 100%। आपको वीडियो अच्छी लगती है भाई, मेरे को मालूम है, लेकिन इस वीडियो को लाइक नहीं किया
भाई लाइक करो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाओ। अगला सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए। आए आओ, देखो ये 5 नंबर का सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो ये जो अगला सवाल हमारे सामने है, 5 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। ये जो सवाल है यहाँ क्या दिया है, देखो y एक्सिस है एंड लाइन x इज इक्वल टू -4 आर पैरेलल। लाइन x इज इक्वल टू -4, ये देखो x है, x के ऊपर -4 कहा है सर, यहां है। ये जो मेरे पास लाइन है, ये देखो ये लाइन, देखो y एक्सिस, ये देखो y एक्सिस एंड x इज इक्वल टू -4, ये लाइन, ये कौन सी है, x इज इक्वल टू -4 है, आर पैरेलल, ये दोनों भी एक दूसरे को पैरेलल है। तो हमें पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो भाई ये दोनों में का डिस्टेंस कितना हो गया, देखो 1 2 3 4, कितना होगा भाई, इनमीन 4 हो गया। तो यहां हम लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू 4। हमारा आंसर जो है आ गया, एकदम इजी है दोस्तों, खाली ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, डायग्राम निकाल के देखने का। अभी देखो अगला सवाल आपके सामने, ये देखो याद दिख रहा है, विच ऑफ द इक्वेशंस गिवन बिलो हैव ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस एंड विच वन हैव ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस। ये जो लाइन मेरे पास दी है, इसमें से कौन सा ग्राफ x एक्सिस को पैरेलल है और कौन सा ग्राफ y एक्सिस को पैरेलल है, खाली इतना ही लिखना है भाई, ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेना। कौन x को पैरेलल कौन y को, एकदम आसान बताता हूं। देखो अगर मेरे पास x इज इक्वल टू समथिंग समथिंग है तो वो y एक्सिस को पैरेलल रहता है, और अगर y इज इक्वल टू कुछ है तो वो x एक्सिस को पैरेलल रहता है। देखो कैसे, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब y इज इक्वल टू -2, राइट साइड में गए +2, y इज इक्वल टू 2, तो ये y की वैल्यू है ना भाई, तो x को पैरेलल। देखो प्रैक्टिकली y इज इक्वल टू 2, ये देखो मेरा ये y है, इसके ऊपर 2 यहां है, तो ये यहां से ऐसी लाइन जाएगी भाई, ये किसको पैरेलल है, x एक्सिस को पैरेलल है। y की वैल्यू दी, मतलब पैरेलल टू, ये जो है पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस एकदम आसान है दोस्तों। अभी देखो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +6, वो बाजू में गया -6, भाई मेरे को x की वैल्यू दी है, x की वैल्यू दी है, तो ये किसको पैरेलल है, y को पैरेलल है, y एक्सिस को पैरेलल। देखो x इज इक्वल टू -6, ये देखो x है, इसके ऊपर -6 है, ये देखो ग्राफ है, x इज इक्वल टू -6, ये किसको पैरेलल है, y को पैरेलल है। एकदम आसान है, ज्यादा सोचने का भी नहीं भाई, 1 मार्क को आया ना क्वेश्चन, ग्राफ भी निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट निकाल सकते। अगर उन्होंने बताया कि भाई ग्राफ निकाल कर हमें बताओ, तो ग्राफ निकालना है। अगला देखो यहाँ y इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू -5, ये किसको पैरेलल है, x को, बिकॉज y की वैल्यू मेरे पास है, तो ये हो गया x को पैरेलल। भाई कितना आसान है, इतना आसान कभी देता है क्या कोई, लेकिन दिया है। x इज इक्वल टू 3 किसको पैरेलल, भाई y को पैरेलल, बिकॉज x की वैल्यू दी है, x इज इक्वल टू 3 यहां से आएगा, y को पैरेलल। तो एकदम इजी है दोस्तों, अगर x की वैल्यू आपके पास है तो वो ग्राफ जो है वो y को पैरेलल होगा, अगर y की वैल्यू दी है तो वो x को पैरेलल होगा। एकदम आसान है, दिमाग में फिट हुआ होगा। अभी जाते हैं आगे, देखो 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 क्या ये सवाल है, ऑन अ ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट a b एंड c, इनको प्लॉट करना है। If those points are collinear, then draw the line which includes them. अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, इसका मतलब एक लाइन से जाते हैं, तो वो लाइन हमें निकालनी है। Write the coordinate of the points at which the line intersect the x axis and y axis. और वो लाइन जो है ना, जहां जहां x और y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, उसके कोऑर्डिनेट निकालना। भाई बहुत बड़ा सवाल दिख रहा है, लेकिन टेंशन लेने का नहीं। अभी क्या करने का, सबसे पहले हम करेंगे कि ये 3 पॉइंट जो हमें दिए हैं, उनको मैं इस ग्राफ पेपर पर लिखता हूं। कौन से 3 पॉइंट है, पहला वाला कौन है भाई, a 2 3, देखो a जो पॉइंट है वो है 2 3, और b जो पॉइंट है वो है 6 -1, और c जो पॉइंट है वो 0 5। चलो पहला ये लिखते हैं 2 और 3, x का 2 y का 3, x का 2 इधर, y का 3 इधर, तो ये मेरा पॉइंट आ गया है इधर। तो ये जो पॉइंट है a 2 और 3 एकदम आसान है, पहला x का 2 फिर y का 3, दूसरा b 6 और -1, 6 बोले तो x का 6 इधर और y का -1 इधर, तो ये यहां से आएगा। ये कौन सा पॉइंट है भाई, b 6 -1, b 6 -1, एकदम आसान है, चिंदी मिंदी क्वेश्चन है। और तीसरा 0 और 5, 0 5 बोले तो x का 0, सर जी x का 0 किधर है, ये देखो x का 0 इधर है, और y का 5 किधर है, ये देखो y का 5 इधर है।
तो यहां हम लिखेंगे पॉइंट सी। कौन है बाबा? 0 और 5। अभी ये तीनों पॉइंट में से जाने वाली एक लाइन हमको निकालनी है। आज साला लाइन निकालते हैं। ये देखो यहां से ऐसी जाएगी लाइन, बहुत ही अच्छी तरह से ये लाइन गई। चलो ये लाइन गई, जो लाइन तीनों पॉइंट में से जाने वाली है, ये तीनों पॉइंट है कोलिनियर। अभी मुझे क्या पूछा है? राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स एट विच लाइन इंटरसेक्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो अभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जहां जहां ये लाइन इंटरसेक्ट करती है उसके कोऑर्डिनेट देखो। y को यहां कोऑर्डिनेट करती है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए? इसके जो कोऑर्डिनेट है ये आ गए, समझो इसके कोऑर्डिनेट आ गए। x का पहले लिखो 0, फिर y का 5, 0 और 5। और x एक्सिस को ये यहां इंटरसेक्ट करती है। x को कहा यहां इंटरसेक्ट करती है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या? इसके कोऑर्डिनेट ये जो x का क्या है 5 है, पहला x का लिखो 5, फिर y का 0। तो ये मेरा आंसर आएगा 0 5 और 5 0। भाई इतना ही आंसर, बाकी कुछ नहीं, एकदम आसान सवाल है। ओके, तो अभी आगे जाते हैं। आगे का क्वेश्चन आखिरी सवाल है मेरे सामने, शायद नहीं और एक सवाल है। बहुत सारे सवाल हमारे सामने हैं। देखो दोस्तों एकदम इजी है, मस्त है, स्वस्थ है, जबरदस्त है, टेंशन नहीं लेने का, एकदम मस्त से निकालने का। देखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑन द सेम सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। एक ही कोऑर्डिनेट के सिस्टम पर मुझे ये ग्राफ निकालने, इतने सारे ग्राफ मेरे को निकालने हैं। और राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्ट। देखो पहले सब ग्राफ निकालते, फिर वो ग्राफ जहां जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उनके कोऑर्डिनेट निकालने। तो सबसे पहला पॉइंट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसका ग्राफ पहले x लिखना। ये ग्राफ निकालते समय सबसे पहले क्या करना है मुझे? देखो सबसे पहले x इज इक्वल टू लिखना है। ये +4 वो बाजू में गया -4, ऐसा ही करना है। x इज इक्वल टू -4। x को एक बाजू में रखो और बाकी जितने भी है उनको दूसरे बाजू में भेज दो। क्या किया मैंने? ज्यादा कुछ बड़ा काम नहीं किया, एवरेस्ट पे जाके झंडा नहीं लगाया, एकदम सिंपल काम किया। क्या किया? ये जो +4 है ये बाजू में आए -4, भाई हो गया। अभी इसका ग्राफ क्या होता है? देखो इसका ग्राफ निकालेंगे। x इज इक्वल टू -4। तो x के ऊपर ये जो x है इसके ऊपर -4 कहाँ है? यहाँ है। तो यहां से ये मेरा ग्राफ बन गया इस तरीके से। इसको अच्छी तरह से निकालो, बहुत ऊपर लेके जाओ इसको, ऊंचाई तक पहुंचाओ। x इज इक्वल टू -4, या फिर इसका पूरा लिखो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 का ये ग्राफ बन गया। चलो भाई मेरा एक ग्राफ बन गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 का। अभी दूसरा क्या है बाबा? y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको कैसे लिखते हैं? Therefore y इज इक्वल टू -1, वो बाजू में गया +1 हो गया, y इज इक्वल टू 1। अभी y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ, y कौन सा? ये देखो, ये y जो खड़ा है यहाँ एकदम खंबे के जैसा, इसके ऊपर 1 किधर है? सर ये देखो इधर 1 है। तो इसमें से जाने वाली जो लाइन है ये आपका हो गया ग्राफ y इज इक्वल टू 1 का। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ मतलब y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ। ये बन गया y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ। भाई मेरे दो ग्राफ बन गए। अभी तीसरा ग्राफ कौन सा है? ये देखो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। भाई सर जी देखो 2x इज इक्वल टू +3, वो बाजू में गया -3। अभी क्या होगा? 2x इज x इज इक्वल टू, x की वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल टू -3 अपने जगह पे, ये 2 मल्टीप्लाई ये बाजू में होगा डिवाइडेड बाय 2। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू -3 को 2 से डिवाइड करो। देखो 3 को डिवाइड करो 2 से, 2 1 जा 2, 3 से 2 गए 1, पॉइंट लिया 0 लिया, 2 5 जा 10, तो 2 पर 1.5। तो यहां लिखेंगे -1.5, x इज इक्वल टू -1.5। तो -1.5 कहाँ है? x के ऊपर। भाई x देखो ये यहाँ है, इसके ऊपर 1.5, -1.5 तो यहाँ आएगा बीच में, तो ये आएगा -1.5। तो इसको हम थोड़ा सा आगे तक लेके जाते हैं और इसको हम कहेंगे, ये ग्राफ को क्या कहेंगे? 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। तो इसके यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ ऐसा करके 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1, 0 0, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो बहुत आसान है। अभी अगला ग्राफ 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। देखो एकदम आसान है। यहां लिखेंगे 3y इज इक्वल टू -15, राइट साइड में गए +15 हो गए। ओके ऐसा लिखा। मेरे को y की वैल्यू निकालनी, y अपने जगह पे, ये 15 अपने जगह पे, ये 3 मल्टीप्लाई ये बाजू में आए डिवाइडेड बाय। सो y इज इक्वल टू 3 5 जा 15, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? 3 5 जा 15 बोले तो 5 y की वैल्यू 5। तो y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ। तो y कहाँ है? ये देखो भाई खड़ा है। इज इक्वल टू 5 कहाँ है? सर यहाँ है। अभी इसमें से जाने वाला ये जो ग्राफ है ये बन गया। ये जो ग्राफ है इसका नाम हम देंगे कि 3y माइनस 15, 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सर जी ये 4 ग्राफ बन गए। देखो बहुत इजी है, 4 ग्राफ बन गए ना भाई।
ये देखो पहला वाला x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दूसरा वाला ये देखो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तीसरा वाला ये देखो खड़ा है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और चौथा वाला ये 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये 4 बन गए। अभी मुझे क्या बताया है कि राइट द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट निकालने भाई किसके, देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अभी ये 4 जन कहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये देखो एक यहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, एक यहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, और एक यहाँ, ये 4 पॉइंट के ऊपर चारों जन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अभी खाली इनके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। देखो मेरे को बताओ ये पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या है बाबा, x का -4 और y का 1, -4 और 1। देखो एकदम इजी है, इसका कोऑर्डिनेट क्या, x का -4 y का 1। अभी इसका देखो ये जो है पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट x का कितना है 1.5, -1.5 और y का क्या है, y का 1 है। ओके देखो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट x का -1.5 और y का 1, बस हो गया। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका x कितना है -4 है, पहले x वाला लिखो, और y क्या है 5 है, y का है 5। देखो x का -4 और y का 5। अभी इसके कोऑर्डिनेट निकालो, देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसका x क्या है, x -1.5। देखो ये पॉइंट है, इसका x कोऑर्डिनेट -1.5 और इसका जो y कोऑर्डिनेट है y वो क्या है बाबा 5 है। तो इस तरीके से ये 4 पॉइंट लिख सकते हैं, 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट लिख सकते हैं। तो ऐसा दोस्तों इसको सॉल्व करना है, ग्राफ निकालना बहुत आसान है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। अभी अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज वहां हमें ग्राफ निकालना है, और वह ग्राफ निकालते समय बहुत सारी बार गड़बड़ होती है। देखो अगला ग्राफ, अभी अगला जो ग्राफ हम देखने वाले, अगला 9th नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें कुछ सब क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है मेरे को। ये ग्राफ निकालने के लिए अगले साल आपको 10th स्टैंडर्ड को फर्स्ट चैप्टर है ना, उसमें इस तरह के ग्राफ हमें निकालने हैं। तो ये ग्राफ निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ता है कि एक टेबल बनाना पड़ता है। देखो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। देखिए अगर मेरे पास खाली x होगा या फिर खाली y होगा, ओनली अगर मेरे पास x है, देखो खाली मेरे पास x है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो चलो भाई x इज इक्वल टू -5, इसका ग्राफ निकालना बहुत आसान है। लेकिन मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x और y दोनों भी कोऑर्डिनेट है, तो ग्राफ निकालने के लिए आपको थोड़ा सा अलग तरीके से आपका स्टेप लेना पड़ता है। देखो अलग मेथड है, क्या करना है, देखो ये एक टेबल बनाना पड़ता है, इसमें x के कोऑर्डिनेट आपको ढूंढने पड़ते हैं, फिर y के, और फिर x और y के कोऑर्डिनेट ढूंढने पड़ते हैं। 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढो और 3 पॉइंट को यहां प्लॉट करो, कहानी खत्म। एकदम इजी है। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक आइडिया बताता हूं। ये जो इक्वेशन है ना, इसको y के स्वरूप में लिखते हैं भाई। y को एक बाजू में रखो, बाकी दूसरे को दूसरे बाजू में भेज दो। y को एक बाजू में रखना है, चलो मैं y जो है ना इसको एक बाजू में रखो, 2 अपने जगह पे, ये x प्लस है वो बाजू में गया -x हो गया, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गया y इज इक्वल टू 2 - x। समझ में आया, समझे नहीं समझे, एकदम इजी है। देखो क्या करना है मुझे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 था, y को मैंने एक ही बाजू में रखा, भाई बोला तेरे को एक ही बाजू में रुक, तू कहीं जा मत, तो y अपने बाजू में रुका, और ये x प्लस है वो बाजू में गया माइनस, बस कहानी खत्म। अभी मुझे ये जो इक्वेशन बना है y इज इक्वल टू 2 - x, इसका इस्तेमाल करके मुझे ये टेबल बनाना है। तो इस टेबल में मैं x की जो वैल्यू लूंगा अपने मन से लूंगा, मन की बात, x की वैल्यू मन से लूंगा, मन से लो, 1 2 3 लो, 0 1 2 लो, कुछ भी लो, मैं 1 2 3 लेता हूं या फिर 0 1 2 लेता हूं। चलो x की वैल्यू लेता हूं 0 1 और 2 ली। तो अभी x अगर 0 है तो y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x 1 है तो y कितना होगा, x 2 है तो y कितना होगा, ये निकालना बहुत आसान है। देखो इसके लिए ये भाई साहब का यूज करना, अगर x इज इक्वल टू मेरे पास है 0, तो y इज इक्वल टू क्या होता है 2 - x होता है, 2 - x। देखो x इज इक्वल टू अगर मेरे पास 1 है तो y इज इक्वल टू क्या होता है 2 - x होता है। ये देखो इक्वेशन, x इज इक्वल टू अगर मेरे पास 2 है तो y इज इक्वल टू 2 - x होता है। अभी इसको पूरा करो भाई, देखो x इज इक्वल टू 0 तो y क्या है 2 - x है, 2 - x की वैल्यू मैंने 0 ली है, 2 - 0 2 हो गया। ओके अगर x 1 है तो y 2 - x है, मतलब 2 - x की वैल्यू 1 है, 2 - 1 1 है। अगर x 2 है तो y क्या है 2 - x है, 2 - x की वैल्यू 2 है, इज इक्वल टू 2 - 2 0। तो देखो क्या बन गया, x 0 तो y 2 है, x 1 तो y 1 है, x 2 तो y 0 है, तो क्या बन गया, एक पॉइंट मिल गया 2 0, दूसरा पॉइंट मिल गया 1 1, और तीसरा पॉइंट मिल गया
जीरो, यहाँ 0 2 है, सॉरी यहाँ जो है ना पॉइंट ये 0 2 है, ये 0 2, पहला x का 0 फिर y का 2 फिर 1 1 और फिर 2 0, ये 3 पॉइंट भाई मेरे को मिल गए ना, मेरा काम हो गया, मेरा 50% क्या 90% काम मिल गया। अभी ये तीनों पॉइंट को यहाँ प्लॉट करो और ग्राफ निकालो। पहला क्या 0 2, x का 0 है भाई, मेरा x का 0 है और y का 2 है, तो यह आएगा, तो ये पॉइंट हो गया 2 0। ओके, पहले x का 2 फिर y का 0, 2 0 मतलब नहीं 0 2 मतलब x का 0 और y का 2, x का 0 y का 2, x का 0 है और y का 2 लिखा, एकदम आसान है। पहला पॉइंट क्या 0 और 2, x का 0 है और y का 2 है। दूसरा है 1 1 मतलब x का भी 1 y का भी 1, ये देखो यहां आ गया 1 और 1, ये x का भी 1 और y का 1। दूसरा 2 0, x के ऊपर 2 देखो कहाँ है, यहां है, और ये 0 y का 2 0, तो ये पॉइंट आ गया 2 और 0। अभी इन तीनों पॉइंट में से जाने वाली ये जो आप लाइन निकालोगे, ये हो गया आपका ग्राफ, किसका हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का ग्राफ हो गया। एकदम आसान है दोस्तों, दिमाग में एकदम फिट बैठा होगा, एकदम इजी है। इसको आपको दोस्तों अच्छी तरह से लिखना है, आपको 3 मार्क्स को 4 मार्क्स को ये क्वेश्चन आ सकता है। या फिर कभी कभी एक ही ग्राफ में ये भी एक इसका ग्राफ निकालो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का, और दूसरा भी पूछा जाएगा, ठीक है। अभी देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यहां भी आपको 3x, ये देखो यहां भी आपको क्या करना है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 का ग्राफ निकला है। मेरे को क्या करना है भाई, y को एक बाजू में रखना है। सर जी y को एक बाजू में रखो, ये माइनस y है ना अपने जगह पे, ये 3x प्लस है, वो बाजू में गए माइनस, माइनस 3x हो गए, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3x। भाई मेरे को सर माइनस y की नहीं, मेरे को प्लस y की वैल्यू चाहिए, तो दोनों के साइन चेंज करो, माइनस का प्लस y इज इक्वल टू माइनस 3 का प्लस 3x हो गया भाई मेरा काम। अभी मेरे को ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x, इसको लेके ग्राफ बनाना है, एकदम आसान है भाई। x की वैल्यू x y और x y, x की वैल्यू मन से लो 1 2 3 लो, या फिर 0 लो 1 लो 2 लो, ओके। और y की वैल्यू निकालनी है। x अगर मेरे पास 0 है तो सर y कितना है, y 3x है। x इज इक्वल टू अगर 1 है तो सर मेरे पास y कितना है, 3x है। x इज इक्वल टू 2 है तो सर मेरे पास y कितना है, 3x है। भाई अभी इसका यूज करना है, देखो x1 x0 तो y क्या 3 इंटू 0 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, x1 तो y क्या हो गया 3x, 3 इंटू 1 बराबर, x1 है तो y इज इक्वल टू 3x है, मतलब 3 इंटू x की वैल्यू 1 कितना हो गया 3। x2 है तो y इज इक्वल टू क्या 3x है, मतलब 3 इंटू x की वैल्यू है 2, 3 2 6। एकदम इजी है दोस्तों, देखो मैं फिर से बताता हूं, मेरे पास ये इक्वेशन बन गया y इज इक्वल टू 3x, x0 1 2, x की वैल्यू 0 तो y कितना 3x है, 3x मतलब 3 इंटू x की वैल्यू 0 तो y इज इक्वल टू 0। x1 है तो y क्या है 3x है, 3 इंटू x की वैल्यू 1 है, 3 1 जा 3। x2 है तो y क्या है 3x है, तो 3 इंटू x की वैल्यू 2, 3 2 जा 6, तो मेरे को क्या मिल गया है x0 तो y0, x1 तो y3, x2 तो y6, तो ये 3 पॉइंट मिल गए 0 0 1 3 और 2 6, ठीक है 0 0 1 3 2 6। अभी इनको लिखो 0 0, x का 0 y का 0, ये यहाँ आ गया, इसको लिखो 0 तू मेरा 0 है, हीरो जैसे काम न कर। फिर 1 3, x का 1 इधर है, y का 3 किधर है, इधर है 1 और 3। फिर उसके बाद 2 और 6, ये देखो x का 2 इधर, y का 6 इधर, x का 2 इधर y का 6 इधर, तीनों में से जाने वाली लाइन मस्त निकालो, ये हो गया अपना ग्राफ। इस ग्राफ का नाम दो, क्या है 3 लाल ग्राफ वाले तेरा नाम तो बता, टिडिंग टिडिंग 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, भाई बन गया। बहुत ही आसान है, इसका अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। हम जाते हैं अगला सवाल देखने के लिए। देखिए अगला सवाल मचाएगा बवाल, अगला सवाल मचाएगा बवाल। y अपने जगह पे, y बहुत बड़ा डॉन होता है और डॉन का इंतजार करना मुश्किल भी नहीं नामुमकिन भी है, नहीं डॉन को पकड़ना मुश्किल भी है, नहीं नामुमकिन भी है। लेकिन सोनिया आहा, देखो डॉन का इंतजार तो 11 मुल्क की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल भी नहीं नामुमकिन भी है, ऐसा डायलॉग था, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ किया। वाई को एक बाजू में रखो भाई, तू एक बाजू में रख, तू बहुत शाना बन गया है। 1 अपने जगह पे, ये 2x प्लस है वो बाजू में गया माइनस 2x, अभी इसको करेंगे बॉक्स, भाई तू बक्से में बंद है, ओके। y अपने जगह पे 1 अपने जगह पे 2x प्लस है वो बाजू में गया माइनस, कहानी खत्म। अभी क्या करना है, यह है x, यह है y, यह है x y। अभी मेरे को x की वैल्यू मन से लेनी है, मन की बात, मन की बात, देखो मन की बात, देखो मैं 1 2 3 लेता हूँ, 1 2 और 3 लेता हूँ, कितना बार मैं 0 लू, अभी तो 1 2 3 लेता हूँ, चलो 1 2 3 लिया।
x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू क्या है 1 माइनस 2x है। x इज इक्वल टू 2 है तो y कितना है 1 माइनस 2x है। x इज इक्वल टू 3 है तो y कितना है 1 माइनस 2x है सर। अभी देखो करो कैलकुलेशन, x1 तो y क्या 1 माइनस 2 इंटू 1, x2 तो y क्या 1 माइनस 2 इंटू 2, x3 तो y क्या 1 माइनस 2 इंटू 3। अभी कैलकुलेशन करो, 1 माइनस 2 इंटू 1 2, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 2 4, 1 माइनस 2 3 6। अभी क्या है 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 4, 1 में से 4 जाते नहीं, 4 में से 1 गए 3 रह गए, बड़े नंबर का साइन माइनस 3, 1 माइनस 6 माइनस 5। तो बन गया ना भाई ये मेरा बॉक्स, x1 तो y माइनस 1, x2 तो y माइनस 3, x3 तो y माइनस 5। तो ये बन गए पॉइंट 1 माइनस 1, 2 माइनस 3, 3 माइनस 5। अभी इन पॉइंट को यहां प्लॉट करना, x का 1 y का माइनस 1, देखो x1 है y माइनस 1 है तो ये यहां 1 और माइनस 1, x2 y माइनस 3, x का 2 और y का माइनस 3 यहां, ये यहां आएगा 2 और माइनस 3। उसके बाद क्या 3 और माइनस 5, x का 3 है y का माइनस 5 है और 3 और माइनस 5 ये यहां आ जाएगा, x का 3 y का माइनस 5, 3 और माइनस 5। अभी ये तीनों पॉइंट में से जाने वाली जो आपकी लाइन होगी ये लाइन आप इस तरह से निकाल सकते हो और फिर इस लाइन को आप नाम दे सकते हो कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ आएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इस तरीके से हम ये ग्राफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ। तो इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। ओके, तो जाते हैं आगे। देखो आगे का जो सवाल है, आगे का कुछ क्वेश्चन है, तो शायद मेरे पास लगता है कि आगे कुछ क्वेश्चन नहीं, आगे हमें प्रॉब्लम सेट देखना है और प्रॉब्लम सेट हम आगे देखेंगे। देखो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही रुकते हैं। 100% आपको वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर प्रैक्टिस सेट 7.1 आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस सेट 7.1 की लिंक आपको मिलेगी। दोस्तों अभी के लिए यही रुकते हैं, बाय सभी को, धन्यवाद।